ये जांबाजों की कहानी है, शहादत की धरती है। इस धरती के जांबाजों ने अपनी कुर्बानी से देश को अमर कहानी दी है, शहादत की निशानी दी है, शौर्य गाथा का परचम लहराया है। गुमला की इस धरती के जांबाजों की कहानी करगिल की गाथाओं में सुनाई जाती है। करगिल के शेर दिल में गुमला के शहीद विश्राम मुंडा हैं, शहीद बिरसा उरांव हैं और शहीद जून अगस्ता एक्का। करगिल दिवस पर गुमला के शेर दिल का परिवार भी अपने बेटे की शहादत पर गर्व कर रहा है। 1999 में कारगिल जंग जो छिड़ा था, उसमें उसके बाद वे सीमा पर ही उनको ड्यूटी मिला था और वे उस ड्यूटी के दौरान वही पाकिस्तानी गोला बारूद का शिकार हुए और गोला बारूद से शिकार होकर के वे शहीद हुए। दोनों बच्चों को उनके स्थान में भेजने के लिए तो सोची थी, किंतु वे उस समय उम्र में छोटे थे, इस कारण तुरंत नहीं हो पाया। जब उनकी उम्र हो गई जाने लायक तो उनको भेजने का प्रयास की, और किंतु उनका नियुक्ति नहीं हो पाया। एक्चुअली सरकार की ओर से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिली पूरी सुविधा, या कुछ लगता है कि अभी भी है? उस समय जो अनुग्रह राशि दिया जाता था वो अनुग्रह राशि तो मिला, किंतु और भी जो सुविधा दी जाती है, जैसे जमीन सरकार की ओर से 5 एकड़ जमीन दिया जाता है, फिर शहीद की विधवा के लिए घर दिया जाता है, वो नहीं मिल पाया है। देश आज फिर करगिल के इन वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा सुना रहा है कि कैसे 25 साल पहले पाकिस्तान ने गुमला के इन जाबाजों के सामने घुटने टेक दिए थे। गुमला के इन जाबाजों का पराक्रम देख पाकिस्तान कांप गया था, लेकिन गुमला के इन जाबाजों की गौरव गाथा के बीच एक हिस्सा ये भी है कि करगिल के इन योद्धाओं के परिवार के साथ पूरी निष्ठा नहीं बरती गई। देश की रक्षा में गुमला के जिस जांबाजों की कुर्बानी शौर्य गाथा बनी, उनके परिवार आज मुफलिसी में हैं। शहीद का बेटा किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। मैं सभी शहीद दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को बहुत बहुत सत श्रद्धांजलि और सत नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने ससुर जी को सत नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी सेवा दी है। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। आज वो होते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन उनके खोने का तो दुख है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से देश की सेवा की है उसके लिए सत श्रद्धांजलि। क्या आप आने वाले दिनों में अपने बच्चों को भी आर्मी में? जी हाँ, मैं बिल्कुल, अगर मेरा बच्चा चाहेगा, वो जाना चाहेगा, तो मैं जरूर उसको प्रेरित करूँगी। एक चीज बताइए, आप जिस घर में आई, आपके पति भी नौकरी में नहीं थे, ससुर भी नहीं है, जिस घर में शादी होके आई, तो नहीं लग रहा था कि कहाँ आ गए? जी नहीं, ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं। आपको पता था कि आपके ससुर शहीद हो चुके हैं? जी हाँ। उसके बाद भी आप इस घर में शादी हो गई, तो उनकी कहानी को बताया आपके सास ने बताया ये बात? जी हाँ, ये मुझे पता है जी, और मुझे गर्व है। हाँ। गर्व है अपने ससुर जी पे, पूरा परिवार पे मुझे पूरा गर्व है। करगिल में शहादत, परिवार सीना चौड़ा कर अपने बेटे की कुर्बानी पर नाच करता है। लोगों के दिलों में जिंदा हैं जॉन अगस्तुस एक्का, लेकिन मलाल सरकारी व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी रह गई है कि बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने परिवार का साथ नहीं दिया, परिवार के घाव पर मरहम नहीं लगाए। 25 साल में उम्मीद भी अब तो बेरंग होने लगी है। 1999 में ये घटना घटी थी, तो 99 और 2000 में फिर झारखंड अलग हो गया, तो उसके बाद इनकी पत्नी ने पूरा प्रयास किया, स्टेट गवर्नमेंट से जो राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। हम अपने चैनल के माध्यम से सूबे के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे बोलना चाहेंगे कि इस परिवार का आग्रह आप भी सुने।
आप लगातार शहीदों के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी शहीदों के लिए काम कर रही है, लेकिन इनकी छोटी सी मांग है, इनकी स्पष्ट मांग है कि इन्हें सहायता राशि और मिलनी चाहिए, और इनके बेटे जो दोनों बेटे अभी बेरोजगार बैठे हैं, उन बेटों के लिए रोजगार का कोई अवसर होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी बहू ने कहा कि उनका जो पैतृक गांव तेलिया है वहां पर उनका शहीद स्मारक लगना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये परिवार कोई कमी नहीं व्यक्त कर रहा, कोई ऐसा नहीं है कि सरकार की कार्रवाई से निराश है, लेकिन इनको लग रहा है कि जब इनके परिवार के जो लोग थे वो इतनी बड़ी शहादत दिए हैं तो शायद इन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कारगिल विजय दिवस जब मनाते हैं तो उस विजय दिवस के कार्यक्रम को सफल तभी माना जा सकता है कि उस शहादत में जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार प्राण को त्यागा है, देश के लिए न्यौछावर किया है, उन परिवारों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल सके। सुशील कुमार सिंह, गुमला।